जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आज ये मेरा एक वीडियो बनाने का मोटो उद्देश्य ये है कि आप सब सोच रहे होंगे कि मजाक करना, क्या मजाक करना पड़ सकता है महंगा? क्या मजाक करना एक मौलिक अधिकार है? ऐसा ही एक किस्सा, ऐसा ही एक मामला मैं मद्रास हाईकोर्ट का सुनाने जा रहा हूं कि अब मजाक करना और मजाकिया होने का अधिकार, यानी एक मजाकिया होना और एक मजाक उड़ाना, इस दोनों बातों में अंतर होता है। तो ऐसा ही मेरा आज एक वीडियो है, उसका यही उद्देश्य बनाना है कि क्या मजाक करना एक मौलिक अधिकार है? क्या अनुच्छेद 19 के तहत मजाक करने के अधिकार को शामिल करना चाहिए? क्या ड्यूटी टू लव एक मौलिक कर्तव्य है? इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। ऐसा कि दरअसल मामला है 17 दिसंबर 2021 का। कब का है? 17 दिसंबर 2021 को एक तमिलनाडु के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे जिनका नाम था मथिवनन। तमिलनाडु के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे मथिवनन। मथिवनन ने मित्रों क्या किया? मथिवनन ने अपने फैमिली के साथ हिल स्टेशन यानी पहाड़ी स्टेशन घूमने गए थे। तो उन्होंने अपनी फेसबुक पे एक पोस्ट कर दिया था जिसका कैप्शन उन्होंने लिखा था, ट्रिप टू श्रीमलाई फॉर शूटिंग प्रैक्टिस। ऐसे उन्होंने एक कैप्शन लिख दिया था, ट्रिप टू श्रीमलाई, ट्रिप टू श्रीमलाई फॉर शूटिंग प्रैक्टिस। तो यहां पर देखिए मित्रों, बात ये है, शब्द किसका विवाद खड़ा है इस शूटिंग शब्द को लेकर। किसको लेकर विवाद जो हो रहा है? इस शूटिंग शब्द को लेकर हो रहा है। दरअसल क्या हुआ कि ये मामला था 17 दिसंबर 2021 का। 17 दिसंबर 2021 को क्या है कि तमिलनाडु की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मथिवनन अपने परिवार के साथ हिल स्टेशन घूमने गए थे। तो उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट कर दिया था जिसका उन्होंने कैप्शन लिखा था, ट्रिप टू श्रीमलाई फॉर शूटिंग प्रैक्टिस। तो वहां की तमिलनाडु पुलिस ने उन पर केस कर दिया था, क्योंकि यहां पर मथिवनन का इस शूटिंग से मतलब यही था, उन्होंने मथिवनन का मतलब यह था वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी, यानी कि मथिवनन ने इस शूटिंग का, इसलिए तो कहते हैं कि इंग्लिश एक मजाक का विषय है। एक कई बार ये इंग्लिश एक फनी सब्जेक्ट हो जाता है अपने आप में, क्योंकि मथिवनन ने इस शूटिंग से अभिप्राय उनका यही थी, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी। लेकिन तमिलनाडु पुलिस ने उन पर केस दर्ज कर दिया, यानी कि तमिलनाडु पुलिस ने इस आधार पर उस पर केस किया कि मथिवनन ने एक आपराधिक साजिश रची है, उस पर केस दर्ज किया कि उन्होंने गोली चलाने का प्रयास किया है, आपराधिक साजिश रची है, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का प्रयास किया है। ऐसे कई गंभीर मामलों में, उस गंभीर धाराओं के तहत उन पर एफआईआर दर्ज करवा दी। और यहां तक कि तमिलनाडु पुलिस ने मथिवनन को गिरफ्तार भी कर लिया था। क्यों? क्योंकि वहां की पुलिस ने इस शूटिंग का अर्थ गोली चलाने से लगा दिया था, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, देश के खिलाफ साजिश रचने, कोई आपराधिक मामलों में लिप्त रहने के आधार पर उनको दोषी घोषित कर दिया। तो यहां तक कि मथिवनन को गिरफ्तार कर लिया था। तब ये मामला गया था मद्रास उच्च न्यायालय यानी तमिलनाडु हाईकोर्ट में, यानी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए मथिवनन ने तमिलनाडु हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाए। तो मथिवनन की ओर से इस मुकदमे की पैरवी करने वाले जज सिंगल बेंच की जज ने सुनवाई की थी, जिसका नाम है जी.आर. स्वामीनाथन। यानी इस मामले की सुनवाई करते हैं जी.आर. स्वामीनाथन। जी.आर. स्वामीनाथन की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और जी.आर. स्वामीनाथन ने जिक्र किया था, यानी मथिवनन की ओर से इस मामले की पैरवी की थी सिंगल बेंच ने, और उन्होंने कोर्ट को ये याद दिलाया कि अनुच्छेद 19, हमारे संविधान में दो ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, एक अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। इन्होंने कहा था अनुच्छेद 19(1) या अपन कहते 19 अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जो हमारे को मौलिक स्वतंत्रताएं दी गई है, जैसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता है, कहने का मतलब है हमारे को झंडा फहराने की स्वतंत्रता है, पूरे देश में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता है। ऐसी कई जो स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है। तो इन्होंने बताया जी.आर. स्वामीनाथन ने कि अनुच्छेद 19 के तहत इस मजाक करने के अधिकार को भी मौलिक अधिकारों में शामिल किया जा सकता है, यानी राइट टू बी फनी। इसको अपन कहते हैं इंग्लिश में राइट टू बी फनी, यानी कि मजाकिया होने का अधिकार को भी अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकारों के तहत शामिल किया जा सकता है, जिसका मैं हिंदी में लिखता हूं मजाकिया होने का अधिकार। और मैं पल एक मजाक उड़ाना और एक मजाकिया होना, इसमें फर्क होता है। तो ये है मजाकिया होने का अधिकार। तो यहां तक कि उन्होंने जो
इस सिंगल बेंच ने सुनवाई की थी कि एक मजाकिया होने के अधिकार को भी अपन अनुच्छेद 19(1) तहत एक मौलिक अधिकारों में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि एक हमारे यहाँ हमारे को आप भी सोचिए मित्रों, हंसाने वाले होते हैं, जैसे एक कार्टूनिस्ट होते हैं, एक व्यंग्यकार होते हैं, तो उनको भी एक ड्यूटी टू लव भी एक मौलिक कर्तव्यों के तहत संविधान में हमें शामिल करना चाहिए। कहने के एक मौलिक कर्तव्यों के तहत हमें ड्यूटी टू लव यानी एक उनका हंसाना एक कर्तव्य है, तो इनको भी एक अपने को संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों में भी शामिल करना चाहिए। जो कार्टूनिस्ट है, व्यंग्यकार है, जो हमारे को हंसाते, तो उनका भी एक मौलिक कर्तव्य संविधान में होना चाहिए। ऐसा मद्रास हाईकोर्ट यानी अपन बात करते हैं मद्रास उच्च न्यायालय यानी तमिलनाडु का जो मद्रास उच्च न्यायालय में एक फैसला आया है कि मजाकिया होने का अधिकार, राइट टू बी फनी, को अनुच्छेद 19(1) तहत मौलिक अधिकार शामिल किया जाना चाहिए। इसके तहत उन्होंने ये भी कहा था एक ड्यूटी टू लव यानी हंसाने का जो कर्तव्य होता है वो भी एक मौलिक कर्तव्य में जोड़ा जाना चाहिए। तो इसके आधार पर यानी मद्रास उच्च न्यायालय ने जो तमिलनाडु कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मथिवनन को गिरफ्तार नहीं किया, उनको दोषी न ठहराया कि मजाकिया होना कोई अपने आप में बुरी बात नहीं है और मजाकिया होने का अधिकार ये मौलिक अधिकार में शामिल किया जा सकता है। हालांकि किया नहीं है, ये बात परफेक्ट नहीं है, लेकिन इन्होंने ये बताया कि अनुच्छेद 19(1) के तहत जैसे हमारे राइट टू एक्सप्रेशन है, हमारे को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ऐसे हमारे को भाषण देने की मान लीजिए स्वतंत्रता है, भ्रमण की स्वतंत्रता है, निवास की स्वतंत्रता है, हमारे को रोजगार की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के हम कहीं भी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, ऐसे उसमें एक मजाकिया होने का अधिकार यानी ये भी उसके तहत शामिल करना चाहिए। तो यहाँ पर ये वीडियो बताने का मेरा मतलब ये है कि ये मजाक करना क्या महंगा पड़ सकता है, क्या मजाक करना गलत बात है, क्या अनुच्छेद 19(1) के तहत मजाक करना मौलिक अधिकार है। लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट कर दे रहा हूं कि अनुच्छेद 19(1) के तहत मजाकिया होने का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन एक मद्रास हाईकोर्ट में ऐसा मामला आया है, आने वाले समय में अन्य और हाई कोर्ट में ऐसे मामले आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। तो क्या मजाकिया होने के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया जा सकता है, तो वो अनुच्छेद 19(1) के तहत किया जाएगा। समझ में आई बात? क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में दो अनुच्छेद ऐसे हैं, अनुच्छेद 19 और 21, जिसका न्यायपालिका ने विभिन्न वादों के माध्यम से अनुच्छेद 19 और 21 का बहुत ज्यादा विस्तार किया। जैसे अनुच्छेद 21 हमें गरिमापूर्ण ढंग से जीवन जीने का अधिकार देता है, तो इसमें न्यायपालिका ने हर उस अधिकरण को अनुच्छेद 21 के तहत शामिल किया है जिसका संबंध मनुष्य के गरिमापूर्ण ढंग से जीवन जीने से होता है। जैसे अब 86वें संविधान संशोधन 2002 से हमने शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21(1) के तहत मौलिक अधिकारों में शामिल किया। हमारा राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार है, यह भी अनुच्छेद 21 में। हमारे को भोजन है, स्वास्थ्य का अधिकार है, यह भी अनुच्छेद 21 के तहत है। यानी अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 दो ऐसे मौलिक अधिकार है जो जिनका न्यायपालिका के द्वारा बहुत ज्यादा विस्तार किया गया है। समझ में आई बात? तो अगर मजाकिया होना और मजाक उड़ाना, इन दोनों चीजों में अंतर है और मजाकिया होने का यह मामला आया है जो 17 दिसंबर 2021 को। आने वाले समय में क्या पता ऐसे और भी ज्यादा मामले आ सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मोटम या उद्देश्य यही है कि अगर मजाकिया होने का अधिकार मौलिक अधिकारों के तहत शामिल किया गया तो कहने का मतलब है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम में अनुच्छेद 19(1) के तहत शामिल किया जाएगा। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार भी पहले इसी में था, लेकिन उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से फंडामेंटल राइट से हटा दिया, मौलिक अधिकारों से हटाकर उसको एक अनुच्छेद 300 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अर्थात राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ लीगल राइट, यानी संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, एक कानूनी अधिकार है। तो ये वीडियो समझाने का इसका हाईलाइट है अनुच्छेद 19(1) के तहत मजाकिया होने का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल किया जा सकता है, ऐसा मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला किया है। समझ में आई बात? तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मजाकिया होने का अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया जा सकता है और मजाकिया होना और मजाक उड़ाना में बहुत अंतर होता है। थैंक यू गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो आगे से आगे ज्यादा शेयर कीजिए। और ही ऐसे न्यायपालिका से जुड़े मुद्दे होंगे उन पर मैं वीडियो बनाता रहूंगा और आपका मुझे सपोर्ट चाहिए और मैं आशा करता हूं आप सभी मेरा सपोर्ट करेंगे, वीडियो को देखेंगे, आगे से आगे शेयर करेंगे और भी ऐसे हमारे न्यायपालिका से जुड़े हुए मुद्दों पर
मैं समय समय पर वीडियो बनाता रहूंगा। और मेरा नाम प्रकाश के जानिड है, मैं पॉलिटिकल साइंस का असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। तो ऐसे न्यायपालिका से जुड़े मुद्दों पर मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूंगा और आप देखते रहिए। थैंक यू।